आइए बलदेव जी, आइए। बलदेव जी, जहाँ पना रानी साहिबा को उनकी सहेली के यहाँ नवरात्र के 2 रातों के जागरण के लिए छोड़ने गए, कुछ बताया कि कब तक लौटेंगे? जापना ने बताया कि बहना को छोड़कर वो शाम तक आ जाएंगे, तब तक हम लोग राज्य का मुआयना कर लें। हुजूर, अरे मैं लुट गया हूँ, मैं बर्बाद हो गया। वो चोर मेरा सारा लक्ष्मी ले गया। लक्ष्मी से मेरा मतलब है धन। जी आप पैर छोड़िए और विस्तार से बताइए कि हुआ क्या है। हुजूर, दिन को चोर मैंने संदेशा लिखियो कि मैं रात को आऊंगा और आपकी तिजोरी चोरी करूंगा। मैं भी तिजोरी ने दाब के सो गया। रात को मारी जोरू की आवाज में चोर बोलियो, ए जी जरा सर को, मैंने मच्छरदानी लगानी है। मैं थोड़ा सा सरका, नींद लग गई। सुबह जब उठो तो देखा तो तिजोरी गायब है। फिर क्या था, चोर ने चद्दर पे लिख दिया कि तिजोरी पे मत सो, बिस्तर पर सोया करो, लाश से लक्ष्मी होवे ना हुजूर। इस चोर ने तो नाक में दम कर रखा, हमारी पकड़ में ही नहीं आ रहा है। बलदेव जी, ये चोर बड़ा शातिर है, आज तक किसी ने इसकी शक्ल तक नहीं देखी। ये पहले लोगों को चुनौती देता और फिर चोरी करने के बाद अपने कामयाबी का ढिंढोरा पीटता है। सेठ जी, आप जाइए, उस चोर को हम पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। ठीक है हुजूर, ठीक है। बीरबल जी, बीरबल जी, ये देखिए, अब्बा हुजूर के तौलिए पे उस चोर ने अब्बा हुजूर को लिख के चुनौती दी है। चोर ने लिखा है कि मेरे जैसा शातिर चोर अब छोटे छोटे लोगों के यहाँ चोरी करके ऊब गया, इसलिए आज रात मैं आपके महल में चोरी करने आ रहा हूँ। हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाइए। इस चोर की इतनी हिम्मत कि जापना को चुनौती दे। पता नहीं है कि वो 7 जन्म भी ले तो इस महल में घुस नहीं सकता। अरे बलदेव जी, 7 जन्म तो दूर की बात है, इसी जन्म में वो चोर महल क्या जहां बना के कमरे में घुसा और तौलिए पर लिख दिया है और किसी को हवा तक नहीं लगी। ये सिपाही करते क्या रहते हैं? आखिर ये चोर है कौन? इतने पहरे के बावजूद वो चोर नींद में हमारे कपड़े चुरा कर ले गया। अरे मामूजान, आपके कपड़े तो उतरते ही रहते हैं, लेकिन शाही खून है हम, तब भी वो चोर हमारा फौलादी मुग्दल चुरा के ले गया। मुझे पता है, अरे मेरा तो तकिया चुरा कर ले गया। अब मैं सोऊंगा कैसे? हम तो आराम से सो रहे थे खाना खाकर, वो चोर ले गया हमारा तानपुर और सितार चुरा कर। मित्र तानसेन, उस चोर ने किसी को नहीं छोड़ा, वो तो हमारी जूतियां चुरा कर ले गया और कोई कुछ नहीं कर सका क्योंकि जहांपना के साथ साथ सारे सैनिक, सारे पहरेदार बेहोश पड़े थे। सारे के सारे बेहोश हो गए? कैसे? वैसे ही जैसे हम सब बेहोश हो गए थे। हमने रसोई घर में जाकर जांच की है। उस चोर ने बड़ी चालाकी से शाही खाने में और पहरेदारों के खाने में बेहोशी की दवाई मिला दी थी, जिससे हम 3-4 घंटे के लिए आराम से बेहोश होकर सो जाए। अगर वो चोर मिल जाए तो हम उसका गला दबा दें। बलदेव जी, वो चोर बड़ा शातिर है, उसे पकड़ने के लिए कोई जाल बिछाना होगा। एक योजना है हमारे पास, क्यों ना उस चोर को ही चुनौती दी जाए। उस चोर को चुनौती हम देंगे, ये ऐलान करेंगे कि अगर उस चोर में हिम्मत है तो जहांपना के सर का ताज चुरा कर दिखाए। क्या? नहीं, ये ऐलान संभव नहीं है। ये तो मुसीबत को खुद न्योता देने जैसी बात हो गई। अरे बलदेव जी, सोचिए, वो चोर चुनौती देता है और फिर चोरी करने में कामयाब हो जाता है। अगर हमारे प्रजा में ये बात फैल गई कि जहांपना खुद अपने महल की रक्षा नहीं कर सकते तो प्रजा की रक्षा क्या करेंगे? बहुत बदनामी होगी, हमें ये करना पड़ेगा।
क्या देख रहे हैं मित्र बीरबल? ये तो तानसेन आपके पीछे ये पीला पीला क्या है? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप मित्र बीरबल? अरे हटिए, ये पीला पीला। चोर का संदेश लिखता है कि हमें पकड़कर दिखाओ तो जाने, हमने तो तुम्हारे बादशाह की तलवार तक चुरा ली और तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। तो शुक्र है बहना के जेवर नहीं चुराए, वरना बहना जहांपना को नहीं छोड़ती और जहांपना हमें नहीं छोड़ते। बलदेव जी, इससे पहले कि उस चोर की हिम्मत और हरकतें और बढ़ जाए, हमें जहांपना से इजाजत लेकर यह ऐलान करवा देना चाहिए कि हिम्मत है तो जहांपना के सर का ताज चुरा कर दिखा। ये तेरे लिए चुनौती। बीरबल जी, जहांपना तो आपकी बात मान ही लेंगे, लेकिन हम आपकी योजना से सहमत नहीं हैं। कहीं वो शातिर तो जहांपना का ताज चोरी करके ले गया और वो चोर नहीं पकड़ा गया तो? जहांपना माना कि चोर महल में आकर चोरी करने में कामयाब हो गया, मगर आप हौसला रखिए। माना कि वो आपकी तलवार चुराने में भी कामयाब हो गया और आपको कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, मगर हौसला रखिए। चुपचाप खड़े रहिए आप, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और वजीर आजम, वाह वाह, क्या कमाल का इंतजाम किया आपने चोर को पकड़ने का। चोर तो पकड़ा नहीं गया, लेकिन हाँ, आप जरूर बेहोश लुढ़के पड़े थे। ये आप अपनी चोटियों से खेलना बंद कीजिए और ये बताइए कि बीरबल की योजना के अनुसार उस चोर को हमारे इस ताज को चुराने की चुनौती देने का ऐलान आपने करवा दिया या नहीं? जहांपना करवा दिया है, जहांपना करवा दिया है, लेकिन जहांपना उस चोर की हिम्मत तो देखिए। पूरे राज्य में उसने जगह जगह पर अपना जवाब भी लिख दिया है कि उसे चुनौती स्वीकार है और जहांपना आज रात को आपका ताज चुराने आ रहा है। लेकिन जहांपना ऐसे शातिर चोर को चुनौती देना ठीक? अरे चोर को पकड़ने का इससे बेहतर मौका हो ही नहीं सकता। ऐसा इंतजाम करवाइए महल में कि चोर महल में घुसे और पकड़ा जाए। हुजूर, आपने हमें बुलाया? मेरे सिपाहियों, मेरे शेरों, कल सुबह तक पल पल जहांपना के साथ रहना। हमने जहांपना को कह दिया है कि वो अपने सर से ताज ना उतारे, जिससे कि चोर को ताज चुराने के लिए उनके पास आना ही पड़ेगा। जैसे ही वो जहांपना के पास आए, तुम उस पे झपट पड़ना। याद रखना, पल भर के लिए जहांपना के ताज से नजर भी मत हटाना। समझ गए? जो हुजूर। हम गुसलखाने जा रहे हैं, वहां भी आएंगे आप हमारे साथ? हुजूर माफ कीजिए, मगर हम आपको कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? बाहर आइए आप लोग, बाहर आइए। और खड़े रहिए यहां पर।
पहनिए पहनिए, आप सभी लोग अपने अपने ताज पहनिए, अच्छे लग रहे हैं। लेकिन हम अपना ताज नहीं पहन सकते क्योंकि हमारे पास ताज है ही नहीं। हमारा ताज चोरी हो गया है। सुरक्षा के इंतजाम कौन देखता है यहां पर? कौन? ओहो, आप झापना, इसमें हमारी क्या गलती है? हमने तो पहले ही कहा था कि उस छाती चोर से उलझना ठीक नहीं है। इस सारी गलती तो सफेद पोशाक में बीरबल जी हैं, इनकी है। बीरबल, आपने जैसा कहा हमने वैसा ही किया। लेकिन आपको भी सोचना चाहिए कि बलदेव जी की बेवकूफी की वजह से हमारा ताज भी चोरी हो सकता है। अब अपनी जनता के सामने कैसे जाएंगे हम बिना ताज के? कैसे, बताइए आप। अभी खेल खत्म नहीं हुआ जापना। जो चोर आपका ताज चुरा कर ले जा सकता है, वही चोर जनता दरबार में आकर आपका ताज लौटा भी सकता है। क्या क्या बीरबल, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो चोर ताज लौटाने के लिए फिर से यहां पर हमारे महल में आएगा? आएगा जापना, आएगा। उस चोर ने आपका ताज चुराकर हमारी चुनौती स्वीकार की। अब जब हम ये ऐलान करेंगे कि अगर वो चोर ताज लेकर दरबार में आए तो हम उसे 5000 स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित करेंगे, तो क्या वो चोर नहीं आएगा? वाह वाह बीरबल जी, वाह। लगता है बीरबल जी बौरा गए। वो चोर इतना पागल तो है नहीं कि खुद को खतरे में डालकर हमारे सामने आ जाए, हैं? यही तो देखना है बलदेव जी कि वो चोर आएगा या नहीं आएगा। बादब बामुलाहिजा, बादब बामुलाहिजा। हम यहाँ इस तरह बिना ताज के जनता के सामने कैसे आ सकते हैं? जापना, क्या फर्क पड़ता है? आप जापना है, आम जनता के सामने क्या फर्क पड़ता अरे हाँ, लेकिन इस तरह नंगे सर नहीं आ सकते हम। है? जापना, आप मेरा ले लो। अरे बेवकूफी की बात मत कीजिए, जाइए वहां पर बीरबल से कहिए कि हम नहीं आ सकते, संभाले जरा वो, जाइए। जापना, आप जहां भी है वहां ये बात सुन लीजिए कि हमने जो ऐलान करवाया था उसके जवाब में चोर ने जगह जगह पर ये लिखवाया है कि आज वो जनता दरबार में आकर अपना सम्मान कबूल करेगा। तो चोर भाई, आप जहां भी हैं, हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप सामने आए और अपना सम्मान कबूल करें। हुजूर, मैं हूं चोर, मैंने की है चोरी। और सबूत के तौर पर ये देखिए, जहां पना का शाही ताज। आप ही चोर है, आपके पास ताज भी है, जापना का ताज। बादब बामुलाहिजा, होशियार, शान हिंदुस्तान, नूरे चमन, बादशाह जलालुद्दीन अकबर अपने ताज के साथ जलवा अफरोज हो रहे हैं। जापना, ये रहा आपका चोर। चोर भाई, ये रही आपकी 5000 स्वर्ण मुद्राएं, जैसा हमने ऐलान किया था। आपकी चोरी करने की कला वाकई काबिल तारीफ। इस कला से खुश होकर जापना ने ये निर्णय लिया है, इनाम के साथ साथ आपको हमारे राज्य के विशेष नागरिक का सम्मान दिया जाए। भाई तालियां बजाओ।
रुको। हुजूर, ये आदमी झूठ बोल रहा है, असली चोर मैं हूं। ये देखिए चुराया हुआ ताज। हमारे दो ताज। दो चोर? लेकिन हम कैसे मान ले कि आप असली चोर हैं? ताज तो ये भी लेकर आए हैं, इनके पास भी ताज था। मैं सच बोल रहा हूं, मैं हूं असली चोर जिसने राजधानी में सारी चोरियां की है। जहां बना, मैंने ही आपके कमरे में घुसकर आपके तौलिया में लिखकर यह ऐलान किया था कि आज रात में चोरी करने जरूर आऊंगा। जहां बना, मैंने ही धुएं से आपको और आपके सैनिकों को बेहोश करके यह ताज चुराया था। और फिर बस बस, हम जानते हैं कि असली चोर तुम ही हो, लेकिन आपके हाथ में ये जो ताज है ये नकली है। जब ये क्या कह रहे हैं आप बीरबल? अब ये नकली ताज बीच में कहां से आ गया? जब ना हमें इस चोर की चोरी की काबिलियत पर कोई शक नहीं था। हम जानते थे कि किसी न किसी तरह ये आपका ताज चुरा लेगा, इसलिए हमने आपके असली ताज को इस नकली ताज से बदल दिया। और ये बात किसी को नहीं बताई, आपको भी नहीं, क्योंकि अगर ये बात फैल जाती तो किसी ना किसी तरह चोर तक पहुंच जाते। मतलब हमारा ताज कभी चोरी हुआ ही नहीं था। फिर ये आदमी जो ताज लेकर आया है, ये कौन सा ताज है और हमारा असली ताज कहाँ है? आपका असली ताज वही है जो इस वक्त आपके सर पे है जापना। हम ही ने आपका असली ताज इस आदमी को दिया था, क्योंकि ये आदमी कोई चोर नहीं, हमारे ही कहने पर इसने अपने आप को चोर बताया। यहां तक कि हमारे ऐलान के जवाब में जगह जगह पर लिखा चोर का जो जवाब मिला था वो भी हम ही ने लिखवाया था जापन। बीरबल, आप ये सब क्या कह रहे हैं? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम आपको समझाते हैं। ये जो चोर है ना जापना, ये तारीफ का भूखा है, इसीलिए ये चुनौती देकर चोरी करता था और फिर अपने कामयाबी का ढिंडोरा चारों ओर फैलाता। हमने इसी की कमजोरी का फायदा उठाया। हमने ऐलान करवा दिया कि हम चोर को सम्मानित करेंगे। इसके अहम को चोट पहुंचाई हमने, और ये इससे देखा नहीं गया। जब ये दरबार में आया और इसने देखा कि इसका सम्मान कोई और ले जा रहा है, तो इसके अहम से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और ये खुद हमारे सामने आ गया। है ना चोर भाई? बिल्कुल। कारनामा मैं करूं और नाम किसी और का हो। भले ये ताज नकली हो, लेकिन इससे जहांपना के सर से मैंने चुराया, मैंने, इसलिए उसका सम्मान का हकदार तो मैं ही हूं ना। बिल्कुल है, और आपको सम्मान मिलेगा भी। लाइए, ये रहे आपके 5000 स्वर्ण मुद्राएं। जहांपना हमने इन्हें 5000 स्वर्ण मुद्राएं तो दे दी, लेकिन चोर भाई, अब ये स्वर्ण मुद्राएं आप आराम से बैठकर कारागृह में गिनिएगा। ये हुई ना बात। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। ले जाओ इसे और कैद खाने में डाल दो। ये क्या बात हुई? आपने तो कहा था मुझे सम्मानित करेंगे और आप मुझे कैद करवा रहे हैं। ये तो मेरे साथ धोखा है। कोई धोखा नहीं है। हमने ऐलान किया था कि आपको हम 5000 स्वर्ण मुद्राएं देकर सम्मानित करेंगे, जो हमने किया। लेकिन चोर भाई, हमने ये नहीं कहा था कि आपकी पिछली चोरियों के लिए हम आपको माफ कर देंगे। उसकी सजा तो आपको काटनी होगी। ले जाओ इन्हें। वाह, वाह बीरबल, वाह वाह वाह। चोर पे मोर,
ये कहावत हमने सिर्फ सुनी थी, लेकिन आज आपने इस कहावत को सही साबित कर दिया।